एक राज्य है जिसमें हिंदुत्व लगातार दस्तक दे रहा है पिछले 35 साल से, लेकिन उसके लिए वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है। क्या इस बार खुल जाएगा? और इस हिंदुत्व की पालकी ढो रहा है कौन? भारतीय जनता पार्टी। लगातार उसकी कोशिश है। गठबंधन करके देख लिया, बिना गठबंधन के अकेले लड़के देख लिया। अब इस बार परिस्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, और नीतीश कुमार जो सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री, अब तक के पिछले 30-40 सालों में देखें तो सबसे लंबे समय के मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार रोज गिर रही है। ऐसा नहीं है कि गिरकर ठहर गई है कहीं पर, उसमें गिरावट का दौर लगातार जारी है। लेकिन वोट शेयर की दृष्टि से देखें, जो विश्लेषक हैं, जो इस सेफोलॉजी का काम करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, जेडीयू का घट रहा है, और आरजेडी का स्टैटिक है, जहां था वहीं पर है। तो बिहार में बढ़ रही है केवल बीजेपी, बाकी कोई पार्टी बिहार में बढ़ नहीं रही है। अब आप देखिए बिहार की राजनीति को समझिए। बिहार की राजनीति 90 के दशक यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद पूरी तरह से बदल गई। तो बिहार में राजनीति हो गई सवर्ण बनाम पिछड़ा की। फिर उसमें थोड़ा डिवीजन हुआ। पिछड़ा में पिछड़ा और यानी यादव और अति पिछड़ा। नीतीश कुमार ने अपने लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, अति पिछड़ा, महादलित, इनको जोड़कर जो है, और मुसलमानों में पसमानदा, इन 3 वर्गों को जोड़कर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। हालांकि उसकी वजह से उनका जो जनाधार है वो नहीं, वो उनका जनाधार जो बना और पक्का हुआ वो गवर्नेंस की वजह से, और उनकी लोकप्रियता में जो गिरावट आ रही है वो गवर्नेंस की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ये द्वार खुलता हुआ नजर आ रहा। आप याद कीजिए 1990 में जब अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर की पहली शिला बिहार के कामेश्वर पासवान से ही रखवाई थी बीजेपी ने। दलित थे, दलित समाज से आते थे। लेकिन अयोध्या आंदोलन का फायदा उत्तर से पश्चिम और जो है पूरब से दक्षिण तक तो भाजपा को हुआ, लेकिन उसको बिहार में कोई फायदा नहीं हुआ।